मैं भी चेक करता हूँ जी, पता कर लेते हैं। करो बुराई। क्या हुआ? वाकई कसम से बहुत मज़े के बने हैं। अभी तो इसको शीरे के अंदर रखेंगे तो ये और ज़बरदस्त बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। रेसिपी देसी स्टाइल की है और बहुत मीठी है। मीठी रेसिपी क्या है मैं आपको बता दूँ। गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन मैं मिल्क पाउडर से तैयार करूँगी और आप देखिएगा मैं किस तरीके से तैयार करती हूँ। इसके साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप लोगों के इसी ताउन की वजह से मुझे हौसला अफजाई मिलती रहेगी। इसी के साथ ही चलते हैं, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते और देखते हैं मेरी रेसिपी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें से सबसे पहले है ड्राई मिल्क पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 प्याली चीनी, 1 गिलास पानी, इलायचियाँ और 1 बड़ा चम्मच मैदा और उसके अलावा 1 अंडा है। ये सब चीज़ें रूम टेम्परेचर में हैं। तो अब तैयार करते हैं गुलाब जामुन। एक बर्तन लिया है, उसके अंदर मैं 1 गिलास पानी डाल देती हूँ। उसके बाद 1 प्याली चीनी, इलायचियाँ, इसको तैयार कर लेंगे, अच्छी तरह पका लेंगे। चीनी इसमें हल हो जाएगी तो हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। उसे थोड़ी देर हम पकाएंगे, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। अब चलते हैं गुलाब जामुन तैयार करते हैं। एक बाउल लिया, उसके अंदर मैं मिल्क पाउडर डालती हूँ, मैदा डालेंगे और बेकिंग पाउडर मिक्स कर लेंगे। अंडा डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके अंदर दूध डालेंगे, नहीं तो रहने दें। अब मैं इसके साथ ही इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल डाल देती हूँ। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे इसमें। ये तैयार हो गया। अब इसके गुलाब जामुन बना लेते हैं। एक कप मिल्क पाउडर से 7 से 8 गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। इसी हिसाब से आपने क्वांटिटी रखनी है और मैदा और बेकिंग सोडा भी आपने, बेकिंग पाउडर भी आपने इसी हिसाब से डालना है। तो अब इनको फ्राई करते हैं। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। प्लेट पे भी इसको बहुत हल्की आंच पे ब्राउन करना है और कोशिश करनी है कि ये हर तरफ से ब्राउन हो जाए। अगर आपको लगे कि किसी तरफ से कलर डार्क है तो आप इसको इस तरह मैनेज करें कि ये इसके चारों तरफ से एक जैसा कलर आए, फिर ही ये आपको बाज़ार वाले गुलाब जामुन का लुक देगा। मैंने बहुत हल्की आंच रखी हुई है। इसी तरह आप लोगों ने भी इसको फ्राई करना है। टाइम लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ब्राउन होते जाएंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो रहे हैं। मुझे तकरीबन इन पे 15 मिनट लग गए हैं। इसी तरह आप लोगों ने करने हैं। अभी और मज़ीद इसको ब्राउन करेंगे।
अगर आप इनका कलर डार्क चाहते हैं यानी काले गुलाब जामुन, तो आप इनको इसी तरह और मज़ीद कलर ज़्यादा दे सकते हैं फ्राई करते हुए। ये फूल भी गए हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आपने मीठा सोडा यूज़ नहीं करना, फिर से बता रही हूँ, बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। अब ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी, बातें कम और ध्यान ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी रेसिपी फ्लॉप हो और किसी को भंगड़ा डालने की नौबत आए। शरीका नु आग लग दी अगर कोई कामयाब हो जाए तो। चेक करके भी बताना है कि कैसे बनेगा, ठीक है ना? वो तो करने है ना। सच तो मैं ही बताऊंगा ना, असल सच क्या है। ये मेरी इस पे भी सेकंड ट्राई है। रसगुल्ले की तो काफ़ी ज़्यादा ट्राई की थी, इसकी ये सेकंड ट्राई है। इंशाल्लाह ताला मैं एक्सपर्ट होती जाऊंगी और अनकरीब मैं अपना होटल बनाऊंगी जिसमें आप सबको दावत दूंगी। तो ये कलर देखें जी, ये देखें ब्राउन हो रहे हैं। अगर आपने डार्क करना है तो आप इसे इसी टाइम डार्क कर सकते हैं, बाद में कोई चांस नहीं रहेगा। अब क्या करना है जी? अब शीरे में डालती हूँ। अब बताओ, इक्वल कलर हो गया है ना? हाँ, कलर सेट हो गया। हाँ, ऐसे ही A1 हो गया जी। डालने की डालने और करना है ब्राउन? नहीं, काफ़ी है। करना है तो मैं कर देती हूँ। नहीं, अब बस कर, अब काला शाह ना कर दे। वो काले गुलाब जामुन भी अच्छे लगते हैं। डालो, रस में डालो। इसको ऐसे थोड़ा सा हिलाएंगे अच्छी तरह भी। ये अगर आपका शीरा ठंडा है तो आपने इसे दोबारा आग पे रखना है ताकि ये गर्म हो जाए। चूल्हे पे रख दें क्योंकि इसमें इसको जज़ब करना है। अब मैं इसको किसी बाउल में निकालती हूँ और ये शीरे में पड़े रहेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये इसका कलर पसंद आया होगा। देखिए ज़बरदस्त कलर है। अगर कोई जल रहा है तो मुझे स्मेल भी आ रही है उसके जलने की कि उसका भंगड़ा ऐसे ही रह गया है। ज़बरदस्त से गुलाब जामुन तैयार हैं। कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आया है। आप लोगों ने घबराना नहीं है और बहुत सही तरीके से तैयार करने हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोग भी कामयाब हो जाएंगे। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखें, अभी इसने तकरीबन आधा घंटा इस शीरे में पड़ा रहना है। ये मैंने इसलिए निकाला है कि मैं आप लोगों को चेक करके दिखा दूं कि ये किस तरह सॉफ्ट बने हैं। बिल्कुल बाजार जैसे बने हैं। इसकी साइड वाली परत देखें, बाहर वाली वो अच्छे तरीके से ब्राउन हो गई है और अंदर से ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। बहुत मज़े के बने, चख के देखो। अभी तो अच्छी तरह रखे नहीं हैं, अपनी तरफ मुँह करो, चेक करो। देखें जी, मैं भी चेक करता हूँ जी, पता कर लेते हैं। करो बुराई। क्या हुआ? नहीं, वाकई सीरियस। ओहो, वाकई कसम से बहुत मज़े के बने हैं। अभी तो इसको शीरे के अंदर रखेंगे तो ये और ज़बरदस्त बनेंगे। और बने बड़े आसान है, आसानी से बन गए। ये नहीं है कि मतलब मुश्किल है, कोई इसमें कोई फिनामिना है, कोई फिनामिना नहीं, बहुत ही आसानी से बन गए हैं और बहुत ही मज़े के हैं। आप बस अभी ले आए, ड्राई मिल्क होता है ना। हाँ, आसानी से बनते हैं। आपने ना नीडो नहीं लेना, नीडो नहीं लेना, उसमें ना नमक होता है। आपने एवरीडे लेना या आप खुला ले लें जो गुलाब जामुन के लिए होता है, यूज़ करते हैं हलवाई, या वो लें या एवरीडे लें। क्योंकि मैंने एक दफ़ा नीडो से ट्राई किया था, बने तो बहुत अच्छे थे लेकिन वो नमक था। आप लोगों ने खाए थे ना, उसमें नमक बहुत था। तो ये बड़े मज़े के बने हैं, आपने ट्राई करें। मक्खियाँ तो जाओ ना, यकीनन। ये देखें जी, ये भी रस में पड़े हैं, ये और पड़े रहेंगे तो और मज़े के बन जाएंगे। एक और भी इधर पड़ा है, हाँ ये बना। तो बड़े आसान और मैं कहता हूँ मज़े के हैं। वैसे हम तो थक के खाते हैं बाज़ार से लेके, पता नहीं क्या क्या मक्खियाँ क्या क्या खिलाते हैं। वो घर में बनाए, साफ़ सुथरा खाएं, मज़ा आ जाए। आज की रेसिपी मुकम्मल हो गई है और बड़े मज़े के गुलाब जामुन तैयार हुए हैं।
और मेरे ख्याल में अब कोई गुलाब जामुन नहीं बचा जो मैं आप लोगों को दोबारा दिखा के आप लोगों से इजाज़त चाहूँ, इसलिए खाली दूर दूर से ही आप लोगों का मुंह मीठा करवा दिया है गुलाब जामुन से, क्योंकि बाकी सब लोगों ने कर ली है, खा लिए हैं। जो लोग बुराई कर रहे थे उन लोगों ने तो ज़्यादा ही खाए हैं, और आप लोग समझ गए होंगे मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ। ये वो लोग हैं जो कैमरा पकड़ के खड़े हैं और मेरी इजाज़त के मुंतज़िर हैं कि मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ। मैं भी आप लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करती। मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों को टाइम पे मिल सके और मुझे बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।